हेलो फ्रेंड, कैसे हो? यहाँ पे हम लोग जीके टेक जो देखने वाले हैं भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत के लिए है। ये जो प्रमुख स्रोत है, मैंने कि ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाई हुई है, लेकिन वो भोजपुरी में है तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत भी है। तो इसलिए मैं ये वीडियो जो है हिंदी में लेकर आ रहा हूँ, और शायद उस वीडियो से ये परफेक्ट होगी और अच्छी भी होगी ट्रिक। तो ये तो आप डिसीजन करोगे लाइक के साथ में, और प्लीज़ शेयर भी करेंगे। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं वीडियो रिलीज करते जा रहा हूँ। तो आपको हेल्प तो होगी ही, पढ़ाई अगर कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए, यहाँ पे भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत से पहले देख लो कि अमेरिका है, कनाडा का है, आयरलैंड है, ब्रिटिश संविधान है, जर्मनी संविधान है, रूस का संविधान है, दक्षिण अफ्रीका संविधान है, फ्रांसीसी संविधान है, ऑस्ट्रेलिया का संविधान है और जापान का संविधान है। इतने सारे संविधान का हम लोग याद करेंगे, वो भी बिना कन्फ्यूजन के साथ। और एक्चुअली होता क्या है कि एग्जाम में चार ऑप्शन दिए रहते हैं, और ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन सही रहता है तो आपको छांटना होता है। तो कहीं ना कहीं हम जब भी कोई ट्रिक पढ़ते हैं तो हो सकता है कि एग्जाम में जाते जाते हम लोग भूल जाते हैं। तो क्यों ना कुछ अलग तरीका से ट्रिक लगाया जाए, और ताकि मैंने नाम लेते तुरंत ऑप्शन भी देखे तो याद आ जाए, नहीं भी ऑप्शन देखे तब भी मन में याद रहे तो रहे। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो चलिए हम देखते हैं कैसे। अमेरिका संविधान में एक सबसे कॉमन बात यह है कि इसमें न्याय, इसमें देखिए न्याय और न्याय, कहीं भी आपको एक वर्ड मिल जाए न्याय तो सीधे सीधे आप सीधे अमेरिका जाइएगा। अमेरिका, ठीक है। देखिए, न्यायिक पुनर्विलोकन न्याय लगा हुआ है, उच्चतम न्यायालय न्याय भी इसमें भी है, स्वतंत्र न्यायपालिका इसमें भी न्याय है। तो सीधे सीधे क्या हुआ? अमेरिका के संविधान से। अब देखिए, अमेरिका में एक वर्ड है मेरी। तो कहते हैं ना कि हर मामले में हम लोग अधिकार जमाते हैं। हर मामला हमला मेरा अधिकार है कि हम बोले, मेरा अधिकार है कि हम ये करें, मेरा अधिकार है कि वो करें। तो संविधान भी कहता है मेरा अधिकार है कि अगर राष्ट्रपति गलत करे उनको तो हम हटा सकें। महाभियोग मतलब होता है राष्ट्रपति को हटाना। राष्ट्रपति कुछ कानूनी उल्लंघन कर बैठते हैं तो उनको उन पर महाभियोग लगाया जाता है, यानी कि उनको हटाया जाता है। तो ये क्या कहता है? ये संविधान कहता है कि ये अधिकार है कि राष्ट्रपति को हटा सके। अधिकार शब्द आते ही आप क्या अमेरिका जाइएगा, और हटाने की बात भी अमेरिका से, क्योंकि मेरा अधिकार है। मेरा पर मेरी अधिकार है, मेरी अमेरिका। और मौलिक अधिकार अधिकार। उच्चतम न्यायालय, न्याय तो लगा तो छोड़ देते हैं। संविधान की सर्वोच्चता, सर्वोच्च देखिए संविधान, ये हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये क्या चीज़ है? संविधान के स्रोत के लिए। और सब सर्वोच्चता का मतलब क्या हो? सबसे ऊंचाई वाला। तो सबसे ऊंचाई पे हम लोग किसका पढ़ रहे हैं? अमेरिकी संविधान का। एक्चुअली माइंड जो होता है फिगरेटिव लैंग्वेज बहुत जल्दी पढ़ती है, तो आपको फिगरेटिव लैंग्वेज यानी कि सबसे टॉप में जो है अमेरिका का संविधान है, और इसी को हम लोग सर्वोच्चता प्रदान करती है, समझिए। यानी सर्वोच्चता जो है, संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका से है। याद होगा कंफर्म, मैं विश्वास दिलाता हूँ। चलिए इसको ढक देता हूँ, क्या क्या था इसमें। सबसे पहले न्याय जितना भी आएगा क्या होगा? अमेरिका से। जैसे कि न्यायिक पुनर्विलोकन, फिर से उच्चतम न्यायालय, फिर से और क्या था? एक और न्याय से था न्यायिक पुनर्विलोकन, उच्चतम न्यायालय, और एक न्याय था स्वतंत्र न्यायपालिका। ये ऑप्शन से आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैंने बताया था क्या, कि एक मौलिक अधिकार, क्योंकि अधिकार मेरी अधिकार, और मेरा अधिकार है कि राष्ट्रपति को हटा सके। तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति पर महाभियोग, क्योंकि उन्होंने कानूनी उल्लंघन किया है। और एक मैंने संविधान की सर्वोच्चता, सबसे ऊंचा सर्वोच्चता मैंने दिया है अमेरिका को, तो अमेरिका से ही सर्वोच्चता हो जाएगा। कनाडा के संविधान से आते हैं। कनाडा से मुझे एक जीके याद आता है, आपको भी याद होगा, कि सबसे ज़्यादा विश्व में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो आपकी तुरंत जवाब होगी कनाडा। कनाडा में सबसे ज़्यादा यूरेनियम पाया जाता है। तो यूरेनियम से क्या बनाया जाता है? परमाणु बम। परमाणु बम क्या है? एक अवशिष्ट शक्ति है। थोड़ा सा सोच के देखिए, अवशिष्ट शक्ति है। और इसका व्यवस्था, जिसके पास ज़्यादा यूरेनियम होगा, परमाणु होगा, वो संभालेगा, क्योंकि उसका संभालने के लिए आतंकवादी के हाथ ना लग जाए, इस सब का व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था, कहीं ना कहीं व्यवस्था दिख रहा है। अवशिष्ट शक्ति, ये कहीं ना कहीं बेकार शक्ति दिख रही है। न परमाणु बम बनता, न इतना टेंशन होता, न व्यवस्था करना पड़ता, और न ही दुनिया में सबको इतना भय होता कि एक दुनिया मिट जाने वाली है एक ना एक दिन। तो समझ सकते हैं कि अवशिष्ट अवशिष्ट शक्ति और व्यवस्था से कनाडा याद आएगा। आयरलैंड की संविधान, ये देखिए राज्य के नीति निर्देशक
सिद्धांत, ये कितना बार आपने एग्जाम दिया होगा, बहुत सारे, बहुत बार, ये बार बार पूछ रहा है, बार बार पूछ रहा है। इसलिए मैं इसका ट्रिक ही नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि ये बार बार जो पूछ लेता है ना, वो दिमाग में ऑटोमेटिक बैठ जाती है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड से है। अब ट्रिक जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के लिए है। राष्ट्रपति के निर्वाचन कैसे किया जाए, ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड में एक वर्ड है आए। राष्ट्रपति जी कैसे आए, इसका राष्ट्रपति को लाने के लिए क्या करना पड़ता है, निर्वाचन करना पड़ता है। तो सीधा सीधा आए से कहीं ना कहीं लग रहा है कि हम लोग निर्वाचन की बात कर रहे हैं, कि राष्ट्रपति जी कैसे आए, इसलिए उनका निर्वाचन करते हैं। तो आयरलैंड से राष्ट्रपति निर्वाचन और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आयरलैंड से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं ब्रिटिश संविधान। ये सबसे आसानी से याद होगा ब्रिटिश संविधान का, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर बहुत समय तक शासन किया है। ठीक है, तो संसदीय शासन व्यवस्था, तो संसद पर भी उनका शासन व्यवस्था पहले से कायम था। संसदीय शासन व्यवस्था, शासन किया है। बहुत सारा हम लोगों को विधि सिखाया है, ये विधि ऐसे करो वैसे मत करो। बहुत सारे, बहुत कोड़े बरसाए हैं, बहुत मारे पीटे हैं उन लोगों ने, बहुत मतलब कि हम लोगों को तरपाया उन लोगों ने। तो विधि सिखाया है, विधि निर्माण उन लोगों ने किया, ऐसे करो वैसे करो। तो हम लोग उनसे तंग आकर के आज़ादी की लड़ाई के लिए मतलब टूट पड़े। अगर वो हमको खुश रखते तो हम उनके पीछे क्यों पड़ते। लेकिन उन लोगों ने क्या, अपना अपना विधि बनाया, शासन चलाया। ठीक है, और एकल से क्या याद आएगा कि हम लोगों को उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति से हम लोगों को एकल कर दिया, अकेला कर दिया। हिंदू मुस्लिम लड़ाई करवा दिया। आज भी वही हिंदू मुस्लिम की आज एक मतलब फूट पाई जाती है। तो एकल कर दिया हम लोगों को, एकल नागरिकता। ठीक है, फिर से बोल दो। ठीक है, देखते हैं ब्रिटिश संविधान से क्या, अंग्रेजों ने शासन किया, तरह तरह के हम विधि बनाए और फूट डालो राज की नीति से हम लोगों को अकेला किया। क्लियर। अब क्या आता है, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, ये देखिए विधि और ये कानून। तो संवैधानिक, कानून, विधि, एकल शासन, जितना भी आए तुरंत आप ब्रिटिश मारिएगा, क्योंकि संवैधानिक मतलब तो कानूनी स्थिति। राष्ट्रपति की कानूनी स्थिति, वो कैसे हैं, किस पद पे, उनका क्या अधिकार है, इस सब का इसमें चर्चा किया जाता है। तो कानूनी स्थिति। जर्मनी का संविधान पढ़ते हैं। जर्मनी से याद आता है फ्रेंड कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का बहुत बुरा हाल हुआ था, बुरी तरह से पराजय हुई थी। और वर्साय की संधि के अनुसार उस पर बहुत बड़ा जुर्माना थोपा गया, कोयला खाना छीन लिया गया, उसका सेना सीमित कर दिया गया, बहुत सारे जुल्म ढाए गए उस पर। एक तरह से कहा जाए तो जर्मनी पे बहुत भयंकर आपातकाल एक तरह से लग गया था। हिटलर नहीं आते तो जर्मनी का तो अंत ही हो जाता। हिटलर के कारण वो उपथा से उभरा था वो। तो आपातकाल लगा था जर्मनी पे, वो इससे निपटना जानता है आपातकाल से। तो बोलता है ना कि जो जिस मुश्किल में पड़ा होता है वो उसके बारे में ज़्यादा जानता है। तो आपातकाल ये जर्मनी ज़्यादा जानता था, इसलिए आप सोच सकते हैं कि आपातकाल हम लोग इसी से सीखे हैं, जर्मनी से। कि भैया आपने आपातकाल कैसे कैसे संभाला, मुझे भी सिखाओ। तो आपातकाल बंद जर्मनी से लिया गया है। अब आते हैं रूस का संविधान। रूस का संविधान देखिए, यहाँ पे मौलिक कर्तव्य। हम कहते हैं कि रूस हमारा बड़ा भाई है, और हमेशा कहा भी करते हैं रूस हमेशा से ही हम लोगों की मदद की है, और इसलिए रूस हम लोग का क्या है, बड़ा भाई है। और बड़ा भाई होने के नाते उसका क्या बनता है, कर्तव्य बनता है। हमेशा वो कर्तव्य निभाता भी है शुरू से ही, और इतिहास गवाह भी रहा है। तो मौलिक कर्तव्य, हमारा कर्तव्य बनता है, उनका कर्तव्य बनता है रूस के प्रति। तो रूस हमारा बड़ा भाई है, कर्तव्य एक तो बनता ही है। यह मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार में कन्फ्यूजन होता है। तो मौलिक अधिकार जो है वो क्या है, अमेरिका है। अधिकार का आप और देख सकते हैं, और से अमेरिका भी याद कर सकते हैं, या फिर मेरी अधिकार मैंने बात की ही थी। चलिए वापस आते हैं हम लोग रूस के संविधान के बाद। अब आते हैं दक्षिण अफ्रीका का संविधान। ये बहुत आसान से याद होगा। देखिए दक्षिण अफ्रीका क्या करता है कि जब भी फाइनल में जाता है क्रिकेट के, बेचारा हार जाता है। अक्सर इसका रिकॉर्ड रहा है कि फाइनल तक पहुंच जाता है, हर बार लगभग फाइनल तक पहुंच जाता है और हार जाता है। तो बेचारे कमी कमी सोचते ही होंगे कि यार क्या हम लोग में कमी रह गया है, क्या कमी रह गया कि हम लोग बार बार हार जाते हैं, फाइनल तक पहुंच के हार जाते हैं।
तो कुछ ना कुछ कमी रह गई है, हम लोग को संशोधन करना पड़ेगा। ये कौन कह रहा है? दक्षिण अफ्रीका। क्यों कह रहा है? क्योंकि फाइनल में जा करके हार जा रहा है, तो कह रहा है कि हम लोग कुछ ना कुछ संशोधन करना पड़ेगा, कुछ तो कमी रह गया है। तो संशोधन जैसे ही आएगा तुरंत आप दक्षिण अफ्रीका याद करेंगे, और आपको दिमाग बस आंसर के लिए काफ़ी हो गया। हिंट हिंट चाहिए? चलिए, फ्रांसीसी संविधान गणतंत्रात्मक, ये सबसे आसान है। सबसे पहले गणतंत्र होने वाला देश कौन सा है? फ्रांस, 1789 में। तो सीधी सी बात है, गणतंत्र हुआ तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था यहीं से लिया जाएगा, फ्रांस से ही लिया जाएगा, तो याद हो गया। ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया का संविधान देखिए, ये समर्थित सूची शक्ति विभाजन। देखिए, अगर देखा जाए वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार कि अभी तक सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप वनडे जीतने वाला टीम जो है वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। ये आप भी जानते हैं और रिकॉर्ड भी है। तो सूची मतलब क्या होता है? लिस्ट। तो इस मामले में इस लिस्ट में सबसे आगे कौन? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो प्रस्तावना से क्या होगा? लिस्ट जो होती है, मैंने कहा कि प्रस्तावित लिस्ट, अभी तक की प्रस्तावित लिस्ट। आगे क्या होगा मैं नहीं जानता। प्रस्तावित मतलब क्या? अभी तक जो भी जारी है, अभी तक की प्रस्तावित लिस्ट में सबसे आगे कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, क्रिकेट के मामले में। और शक्ति विभाजन, शक्ति विभाजन से याद कर लीजिए कि इनका कोई मतलब कि बाल विभाग नहीं कर पा रहा है, ये आगे रह ही रहते हैं। तो इसका कुछ खास ट्रिक नहीं समझ में आ रहा। तो अगर आप, चलिए एक आपके लिए ये आप बना दें। अब रह गया लास्ट, जापान का संविधान। जापान का संविधान से अनुच्छेद का प्रावधान लिया गया है। कौन सा अनुच्छेद? जितने भी अनुच्छेद है, अनुच्छेद का मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप वीडियो लिस्ट में जाकर देख लें। स्टडी कॉर्नर मेरा चैनल का नाम है, और लिस्ट में जाकर वीडियो लिस्ट में लिखिए, मिल जाएगा आपको। अनुच्छेद जितने हैं, बहुत सारे अनुच्छेद मैंने डाले हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे याद भी होगा आपको। जापान का संविधान जो है, इसमें अनुच्छेद का प्रावधान है। तो इसमें पान में ऐसे आगे छेद है, थोड़ा सा पान में छेद, जापान। तो अनुच्छेद हो गया, ये क्लियर हो गया। चलिए, तो इस तरह से हम लोग का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। और आप खुद अभी आपने नोट किया होगा, तब ढक करके आप देखिए कि क्या आपको याद आ रहा है क्या। बिल्कुल याद आएगा, मुझे विश्वास है, और मेरा जब तक विश्वास है तो आप आपने अभी तक ट्रिक देखे होंगे, तो कुछ कहना ही नहीं है। बस मेरा तो एक ही फरियाद रहता है कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, और जितना हो सके शेयर करें, ताकि मेरे कुछ नए व्यूअर भी आएँ। चलिए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।